अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी लोग के साथ मैं हूं उज़मा खान रूमी। नाज़रीन, पीटीआई की तरफ से जो बानी पीटीआई हैं इमरान खान, उन्होंने इस्लामाबाद में फ़ाइनल एहतजाज के लिए 24 नवंबर की कॉल दे दी है। आज वकला की जो अहम क़यादत है उसकी मुलाकात हुई इमरान खान से, उनकी बहन की मुलाकात हुई और अलीमा खान ने भी इस बात की तस्दीक की कि इमरान खान ने 24 नवंबर की कॉल दे दी है एहतजाजी तहरीक शुरू करने के लिए। और जो पाकिस्तान के सीनियर पार्टी रहनुमा हैं, उन्होंने कहा है कि मुनासिब इंतज़ामात होने चाहिए और उसके बग़ैर जो है वो ये प्लानिंग जो है वो नुकसानात की तरफ बढ़ सकती है। और ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान इस वक्त मारो या मर जाओ किस्म का एहतजाज जो है वो करने जा रहे हैं। एक फ़ाइनल कॉल इसको कहा जा रहा है पीटीआई की तरफ से। क्या किस तनाजुर में इसको फ़ाइनल कहा जा रहा है? क्या इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तहरीक चलाने में कामयाब हो जाएगी और कितने दिन तक ये तहरीक जारी रह सकती है? क्योंकि माजी में हमने देखा है कि हुकूमतें टॉपल करने में किसी भी तहरीक ने कभी भी कोई रोल अदा नहीं किया है। तहरीकें चलती हैं, एक प्रेशर बिल्ड करती हैं, मोमेंटम बिल्ड करती हैं, कुछ अपने मुतालबात मनवाने में किसी हद तक कामयाब भी हो जाती हैं, लेकिन अगर हुकूमतें टॉपल करना किसी तहरीक का मकसद हो तो उससे ये नताइज कभी भी माजी में बरामद नहीं हुए। इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इससे क्या क्या नताइज हासिल करना चाह रही है, क्या क्या मुतालबात सामने रखना चाह रही है, इस पर भी आज बात हुई। एक तो 26वीं तरमीम की वापसी के हवाले से कहा जा रहा है कि ये उनका मुतालबा है। दूसरा, उनके कारकुनान जो हैं वो जो गिरफ्तार किए गए हैं उनकी वापसी का, उनकी रिहाई का मुतालबा है, बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा है। और जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए उसमें जो उनका मैंडेट चोरी किया गया उसको भी वापस करने का मुतालबा शामिल है। तो ये मुतालबात किस हद तक एड्रेस हो सकेंगे और पीटीआई किस हद तक कामयाब हो सकेगी, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं ज़ुबैर अहमद अंसारी साहब, जो कि रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अब्दुल वहीद साहब। आप दोनों को प्रोग्राम में मैं खुशामदीद करूँगी। आयशा नुमान हमारे साथ स्काइप लाइन पर मौजूद हैं, जो कि हमारे साथ अक्सर मौजूद होती हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। आयशा, आपको भी वेलकम कहती हूँ। काजी अहमद अकबर साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। काजी साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ज़ुबैर साहब, सबसे पहले तो जो पीटीआई एहतजाज करने जा रही है, आपके ख़्याल में बल्कि आपकी तरफ से, क्योंकि जब कॉल दे दी है और नवंबर में इन्होंने पहले जलसा करने की भी और प्रॉपर एक तहरीक करने का ऐलान तो पहले से कर रखा है, क्या कोई प्लानिंग की गई है इसको कंटेन करने के लिए हुकूमत की तरफ से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उज़्मा खान, बहुत शुक्रिया आपने आज के प्रोग्राम के लिए मिलाया और बहुत अरसे के बाद आज आपसे मुलाकात हुई और स्पेशल आपका टीवी का बहुत स्पेशल शुक्रिया भी अदा करता हूँ। एजीएन जो है ख़ासा तेज़ी से मकबूलियत की तरफ गामज़न है। अच्छा, आपका सवाल जो है ये, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब नाम आता है तो टूट फूट, मारो मर जाओ, एक आम सा, मतलब अगर सो भी रहा हो इंसान तो उसको यही ख्याल आएगा। पीटीआई का मतलब यही है कि सर पे कफन बांध लो, मर जाओ, नौजवान बच्चों को मरवा दो, औलादें मरवा दो, लोगों की सड़कों पे ले आओ, तोड़ फोड़ कर दो। तो ये एक फितना किस्म की जमात है। और आपने देखा कि हमेशा इन्होंने हुकूमत के लिए जो है वो किसी भी किस्म की सर्जिश जो इनको नहीं कबूल, और सिर्फ़ ये तोड़ फोड़ का काम करती हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए ख़तरा है और मुसलसल ख़तरा है। और जो इमरान खान ने बीज बोया था और पौधा लगाया था नफ़रत की सियासत का, वो इस वक्त तनावर दरख्त बन के उनके सामने खड़ा हुआ है। जो कुछ उन्होंने किया आज वो भुगत रहे हैं। और ना सिर्फ वो, उनकी पूरी जमात जो है टूट फूट का शिकार है। कभी वो किसी के पास चली जाती है, कभी किसी के पास। आप अलीमा खान के पास आई हुई हैं। अल्लाह करे कि इनको सियासत करने का ढंग आ जाए और ये लोग भी जो है पार्लियामेंट में बैठ के और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करें। अगर जिस तरह हम लोग आए हैं, हमने इनको दावत दी थी कि जनाब हमारे साथ बैठे पाकिस्तान की मईशत पे बात करें और पाकिस्तान की तरक्की के लिए बात करें। अगर खान साहब भी जब आए थे और जेलें ना भरते, 3-3, 2-2, 4-4 साल लोगों को कैद में मत रखते, तो मेरा ख्याल है ये जो है अपोजिट सारा मामला होना था। तो अब जो है
कोई बंदा जो है खान साहब के काबू में नहीं है। जो गंडापुर साहब ऐन वक्त में भाग जाते हैं और वो उनका एक वो तोप का गोला था जो एज अ चीफ मिनिस्टर रखा इंतकाम की हुआ था। सियासत तो वैसे भी खत्म होनी चाहिए। काजी साहब, आप क्या समझते हैं कि आपको क्या लग रहा है कि ये इस एहतजाज से क्या पीटीआई जो है वो मतलूबा नताइज हासिल कर पाएगी? जिस तरह से आज मुलाकात हुई और जिस तरह से इसकी जो प्लानिंग है उसको अभी तक सीक्रेट रखा जा रहा है आपकी पार्टी की तरफ से, और खान साहब ने जो कमेटी तश्कील देने का कहा है उसको भी बड़ा, उसके नाम भी सामने नहीं आए क्योंकि उसको सीक्रेट रखा गया है। तो ये एक सीक्रेट किस्म की प्लानिंग हो रही है। किस किस्म की प्लानिंग करने जा रहे हैं आप और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे? जी, थैंक यू वेरी मच उस्मा, आपकी बड़ी देखें, पहली बात तो ये है कि अभी एक डिसीजन आया है। हमारे पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो अभी तक खान साहब को नहीं मिल सकी। कल जैसा कि पूरे पाकिस्तान ने देखा, अपोजिशन लीडर पंजाब, अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली, अपोजिशन लीडर सेनेट और चंद एक और हमारे रहनुमा, उनको मुलाकात के लिए हाई कोर्ट ने इजाज़त दी। डिस्ट्रिक्ट जेल सुप्रीडेंट को बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दी गई, उसके बावजूद पुलिस उनको वहाँ से पकड़ के ले गई और जब जेल का टाइम खत्म हो गया मुलाकातों का तो उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। तो वो तो जब तक पॉलिटिकल लोग नहीं मिलेंगे कोई फाइनल चीज सामने नहीं आएगी। बहरहाल जो डेट सामने आई है उसमें जो 24 नवंबर की डेट दी गई है उसमें अब पॉलिटिकल कमेटी बैठेगी और वो अपना फाइनल लाएअमल देगी। और मैं आपको बताता चलूं कि पिछले 2 साल से हम तहरीक में हैं और हमारी इस तहरीक के हवाले से भी तैयारी मुकम्मल है। पिछले 20-22 दिन से हम इस कॉल का इंतजार भी कर रहे थे और इसकी तैयारी भी कर रहे थे। और कतन ये जिस तरह मेरे भाई ने कहा, ये तो फिर मैं भी बड़े आराम से कह सकता हूं कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात आती है तो आपके ज़हन में मैंडेट चोरी का ख्याल आता है। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात आती है तो आपके ज़हन में पैसा लोगों की जेबों से उनकी हलाल की कमाइयां निकाल कर और बाहर जाकर रेवन फील्ड्स में अपार्टमेंट खरीदने का ख्याल आता है। जब पीएमएलएन की बात आती है तो धोखाधड़ी की बात आती है, झूठ की बात आती है। तो ये मैं समझता हूं कि ये ऐसी बातें करने से कोई फायदा नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ क्यों निकलना चाह रही है। आपने अपने इंट्रो में एक बात, मैं वहां भी आपकी दुरुस्तगी करता चलूं कि हमारी जो एक चार्टर ऑफ डिमांड्स सामने आया है उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि इमरान खान साहब की रिहाई। उसमें वर्कर्स की रिहाई की बात की गई है, उसमें जो चोरी शुदा मैंडेट है उसकी बात की गई है, 26वीं तरमीम के रोल बैक की बात की गई है और हमने वो तमाम अपनी डिमांड सामने रखी हैं जो कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए रखी गई हैं, कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि ये जो तहरीक है, जब हम लोग डी चौक गए तो मुझे साबित करें एक शीशा टूटा हो, एक गमला टूटा हो, हम लोग कहां से चले कहां तक पहुंचे, हमारे चीफ मिनिस्टर ने कौन सी तकलीफें बर्दाश्त की। और ये कहना बड़ा आसान है कि अली अमीन गंडापुर भाग गया। अली अमीन गंडापुर ने अपना टारगेट एक दफा नहीं 3 दफा अचीव किया। 3 दफा पाकिस्तान की हद में पंजाब की हद में एंटर हुए और जब वो डी चौक आए उसके बाद जो कुछ हुआ वो पूरी कौम ने देखा। इसलिए ये बातें करनी तो बड़ी आसान है। आज इनके पीछे जो इनके फैसिलिटेटर्स हैं, जो इनके हैंडलर्स हैं, उनकी ताकत को पीछे से हटा दे तो ये हुकूमत 24 घंटे सर्वाइव नहीं कर सकती। बातें मुझे समझ नहीं आती कि ये कौम को क्या बताना चाहते हैं, किस रास्ते पे लगाना चाहते हैं। और ये एक जलाओ गिराओ की बात करते हैं। हम थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था, हम लोग थे जिन्होंने लाहौर में तोड़फोड़ की थी, हम लोग थे जिन्होंने आर्मी चीफ्स के खिलाफ खड़े होकर नारेबाजियां की थी और गुजरावाला में खड़े होकर उनके नाम लिए थे, हम लोग थे जिन्होंने इमरान खान के ऊपर हमला करवाया था, हम लोग थे जिन्होंने हमारे 122 वर्कर को शहीद कर दिया। फिर भी तहरीक इंसाफ ही तोड़फोड़ करती है। हमारे ऊपर हजारों के हिसाब से FIRs हो गई, हमारे 20,000 से ज्यादा कारकुनान जेल में चले गए। इस टाइम भी 1,500 से ज्यादा लोग जेलों में पड़े हुए हैं, फिर भी तोड़फोड़ हम कर रहे हैं, सारे नुकसानात हम कर रहे हैं। और हम मांग क्या रहे हैं? हम ये मांग रहे हैं कि 8 फरवरी को जो मैंडेट कौम ने दिया था वो वापस करें कौम को। देखिए, अमेरिकन डेमोक्रेसी में और पाकिस्तानी डेमोक्रेसी में क्या फर्क है? एक जमात पाकिस्तान तहरीक एस्टैब्लिशमेंट वोट लेती है, उसके रिजल्ट्स बदल दिए जाते हैं, उसका मैंडेट उसको नहीं दिया जाता। वही जो अमेरिकन पब्लिक है वो अपनी राय का इजहार करती है और उसको रिस्पेक्ट दी जाती है और वहां पे अमेरिकन प्रेसिडेंट आ जाता है। ये तो हर इलेक्शन में हमारे यहाँ जो है वो सियासतदान इसकी शिकायत करते हैं। और जो लोग सॉरी
जो लोग इसको वॉच करते हैं इस सारे प्रोसेस को, वो भी इसे कहीं ना कहीं जो है वो धांधली ज़्यादा करार देते हैं। चाहे वो उसमें पीटीआई इक़्तिदार में आई हो, चाहे नून लीग इक़्तिदार में आई हो, चाहे पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई हो, इलेक्शन के नताइज जो भी हुए हों, हर इलेक्शन में जो हारने वाली पार्टी है वो इसकी शिकायत करती हुई नज़र आती है। लेकिन मसला ये है कि जब आपकी पार्टी ने वोट हासिल किए तो उस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी ने शिकायत की, लेकिन उन्होंने फिर भी उस प्रोसेस को चलने दिया और वो पार्लियामेंट में जाकर बैठे, उन्होंने अपनी हार तस्लीम भी की। चाहे आप राग अलापते रहें, एक नारे के तौर पर उसको 4-5 साल इस्तेमाल करते रहें कि धांधली हुई है, बट एक प्रोसेस अगर हुआ है, इलेक्शन से हम गुजरे हैं, तो उसको आगे बढ़ना चाहिए। तो इस जो एक ख़ास जो रवैया है, ये कहीं ना कहीं जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी अपनाना चाहिए कि हम आगे बढ़ें, हम बजाय इसके कि पीछे चले जाएं, क्योंकि 2018 के बाद से या जो उस टाइम पे 2014 धरने के बाद से जो भी मामलात हुए 2016 के धरने में, उसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो उसने एक रिवर्स गियर लगाया और हमें ऐसा लगा कि 90s की सियासत जो है वो वापस आ गई है। तो ये जो रिवर्सल इफ़ेक्ट है, ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सियासत से ख़त्म होना चाहिए। अब्दुल वहीद साहब, जो माजी में बहुत सी एहतजाजी तहरीकें हमारे सामने आती रही हैं, जिसका मैंने पहले भी तज़किरा किया कि बहुत सी तहरीकें जो हैं वो शुरू हुई गवर्नमेंट को टॉपल करने के मुतालबे को लेकर कि हम गवर्नमेंट का सर लेकर ही जाएंगे। लेकिन हमने ये देखा है, ये हमारी माजी की एक तारीख़ है कि जो इस तरह की जो तहरीकें जितनी भी चलाई गईं, उनके उस तरह से वो वाले मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सके, यानी हुकूमतें टॉपल नहीं हुआ करती हैं एहतजाजी तहरीक से, लेकिन एक प्रेशर बिल्ड किया गया और किया जा सकता है। क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो एक ऐसे माहौल में ये तहरीक शुरू करने जा रही है कि ये माहौल उसके लिए जो है वो साजगार साबित हो सकता है, और क्या आपको लगता है कि इसके मतलूबा नताइज हासिल कर सकेगी पीटीआई? शुक्रिया उज़्मा साहिबा, आपने मुझे मौका फ़राहम किया। और बात यह है कि एहतजाज जो है सियासी जमातों का ये हमेशा से रहा है, और ये जमहूरियत का हुस्न है, ये एहतजाज इनका हक़ है। और एहतजाज को सिर्फ हमें ये देखना है कि उससे मुल्की अमलाक को जो नुकसान है वो ना ही पहुंचना चाहिए, उसमें हमारे पाकिस्तान में जो रहने वाले हैं उनको उसमें नुकसान उसमें नहीं पहुंचना चाहिए। हम पुरअमन एहतजाज जो है वो सबका हक़ है और वो करना चाहिए, और उसके के लिए सियासत के अंदर यही होता है कि गवर्नमेंटों के ऊपर जो है अपोजिशन है वो अपना यही हक़ इस्तेमाल करती है और वो गवर्नमेंट पे प्रेशर बिल्ट होती है, और इससे गवर्नमेंटें भी जाती भी हैं, ये नहीं है कि नहीं जाती हैं। अगर पीछे हम चले जाएं, नवाज़ हटाओ मुल्क बचाओ तारीख चली और पीपल्स पार्टी ने और उस वक़्त की जमातों ने, और पाकिस्तान अवामी इत्तेहाद था, फिर GDA बना, और फिर उसके एवज़ में फिर वो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट चली गई, और फिर नवाज शरीफ साहब ने, नवाबजादा साहब उसके सरबराह थे, फिर उन्होंने लेटर लिखा कि अब आपने एहतजाज कुछ और थे, वो ये तहरीक उसमें एक छोटा सा पार्ट तो वो प्रेशर बिल्ड करने वाला काम तो कर सकती है, लेकिन उस तहरीक की बुनियाद पर कि एक तहरीक चलाई जा रही है और वो गवर्नमेंट का सर लेकर जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं। मैं वही आपको अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि जी फिर नवाज शरीफ साहब ने लेटर लिखा नवाबजादा साहब को कि अब आपने एहतजाज किया और हमारी गवर्नमेंट चली गई, लेकिन अब हमारी भी सरपरस्ती आप फरमाएं। और कुलसूम नवाज साहबा जो है वो लेटर लेके गई नवाबजादा साहब के पास, और फिर उसके बाद उसी GDA से फिर ARD बनी, और ARD में फिर आपने देखा है कि फिर वो मुशर्रफ के ऊपर भी, जब वो नवाज शरीफ साहब उसका हिस्सा बने और फिर उसके बाद वो डील कितनी जल्दी मुकम्मल हो गई, और फिर नवाज शरीफ साहब डील करके भी मुल्क से बाहर भी चले गए। ये प्रेशर आता होता है, और ये मुशर्रफ गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर आया, और ये सियासी जो हुकूमतें होती हैं उनके ऊपर ये प्रेशर भी आता होता है, और ये जमहूरियत का हुस्न भी है, और ये उनका जो पार्टियाँ जो अपोजिशन में होती हैं उनका ये हक भी है वो करे, और गवर्नमेंट को जो है उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। गवर्नमेंट जो है वो सब की होती है, वो किसी एक जमात की नहीं होती, और उसको फिर खुले दिल से
तस्लीम भी करना चाहिए, जो उनका हक है वो उनका हक उनको देना भी चाहिए। और बाकी तो ये वावेला होता ही रहता है कि सियासी जमातों ने जब भी, अब इससे पहले पीटीआई के साथ जो हुआ है उनको इक़्तिदार मिला और उसके भी सारी जमातों ने उंगली उठाई, और आज भी जो इलेक्शन है उसके ऊपर भी तमाम जमातें उंगलियां उठा रही हैं। असल में बात यह है कि हमें इदारों को मजबूत करना होगा। जब तक हम इदारों को मजबूत नहीं करते, और हम खास तौर पे ये इलेक्शन कमीशन का जो इदारा है इसको हमें स्ट्रांग करने की ज़रूरत है, और उन लोगों के ऊपर ये मुश्तमिल होना चाहिए ये इदारा जिनकी क्रेडिबिलिटी हो, जिनके ऊपर कोई उंगली ना उठा सकता हो। फिर आप देखें इलेक्शन जब ये करवाएंगे उसकी फिर एक क्रेडिबिलिटी ठीक हो गया होगी। हमारे पड़ोस में आखिरी बात है, हमारे पड़ोस में देख लें हिंदुस्तान के अंदर उनका जो इलेक्शन कमीशन का जो इदारा है वो इंतहाई स्ट्रांग है, और उसी वजह से है कि उनके यहाँ इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा नहीं होते, और उसके बरक्स हमारे यहाँ हर इलेक्शन हमारा मुतनाज़ा है। ठीक, आयशा आप क्या समझती हैं कि ऐसा क्या नया होने जा रहा है कि जो पीटीआई है उसका एहतजाज कामयाब हो सकेगा? पहले तो उस्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। मैंने अभी मियां अब्दुल वहीद साहब की भी बात सुनी, ज़ुबैर अंसारी साहब की भी पहले बात सुनी। मैं मियां अब्दुल वहीद साहब की बात से बिल्कुल इत्तफाक करूंगी कि पाकिस्तान में हमेशा से जो भी इलेक्शन हुआ है वो हुआ तो मुतनाज़े ही है, लेकिन हुआ क्यों है ये भी जान लीजिए। जब माजी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसको उसका इस्तेमाल किए जाने के ऊपर बातचीत हो रही थी, तो तब तमाम इन पार्टी से हमेशा से एतराज रहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, इससे मतलूबा नताइज हासिल नहीं होंगे। तो जब आप जो है वो इलेक्शन करवाएंगे हमेशा से, और उन इदारों की सरपरस्ती में, उन शख्सियात की सरपरस्ती में करवाएंगे जो कि बहुत मुतनाज़ तरीन हो चुकी हैं, जिनको एक्सटेंशन दी जा रही हैं, जिनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, जिनको नौकरी जाने के बाद मुख्तलिफ ओहदे जो है वो दिए जाएंगे, तो फिर वहां पर जो है इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या होगी। अभी हमारा हालिया इलेक्शन आप देख लें, हालिया इलेक्शन में जिस तरह से इलेक्शन का मजाक बनाया गया है, अवामी हक राय दही का जो है मजाक बनाया गया है, उसके बाद आपको लगता है कि पाकिस्तानी कौम जो दोबारा इलेक्शन के नाम पर एतमाद जो है वो उस पर अपना कायम रख सकेगी? मेरे ख्याल से नहीं रख सकती। जब आप इलेक्शन का किसी शहरी को हक देते हैं तो उसको इस बात का पूरा जो है उसको एश्योरेंस दी जाती है कि उसका वोट जो है वो चोरी नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर वोट चोरी करके फॉर्म 47 की बुनियाद पर आप हुकूमतें बनाएंगे और इतनी कमजोर हुकूमतें बनाएंगे तो फिर बाद में आपको आईनी तरमीम करनी पड़े, आपको कानून में चेंजिंग करनी पड़े, आपको अपनी मनपसंद शख्सियात को एक्सटेंशन देनी पड़े ताकि आपकी हुकूमत, आपका इक़्तिदार कायम और दायम रहे, तो फिर वहां पर हुकूमतें जो है या फिर उनकी जो सरपरस्ती है उसकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है। तो पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी कॉल, ये फाइनल कॉल है। अब देखिए, इससे पहले बहुत सी एहतजाजी धरने, बहुत सी एहतजाजी कॉल दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस दौर हुकूमत में कभी भी हालात रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से तहरीक इंसाफ के ऊपर जो सख्तियां जारी हैं वो अभी तक मौजूद हैं। पिछले काफी दिन पहले आखिरी शो में शायद यहाँ पर बहस चल रही थी कि डील हो रही है। हमारे बड़े सीनियर तज्जिया निगार जो इस बात को क्लेम कर रहे थे डील हो रही है, लंदन प्लान जो है वो तश्कील पा चुका है। तो आज अगर वो मौजूद होते तो शायद आज वो उनसे पूछती कि भाई लंदन प्लान अगर जो है वो तश्कील पा चुका है, डील हो चुकी है, तो फिर जनाब उसके सम्राट के लिए नजर आ रहे, फिर आज एहतजाजी कॉल जो है वो क्यों दी जा रही है, फिर से जो है दोबारा से क्रैकडाउन की तैयारियां क्यों की जा रही हैं, क्यों जो है वो फिर से सियासी रहनुमाओं के ऊपर जो है वो जमीन तक खड़े जा रही है। ये सारे सवाल तो अपनी जगह हैं। अब आपके राना सनाउल्लाह साहब भी जो है 2 दिन पहले बैठकर वो बयान दे रहे हैं कि भाई जो हमारे मुल्क का बड़ा है वो आंख नहीं मारेगा, 2 से 3 साल आंख नहीं मारेगा। ये किस बात का पेश है कि देयर इज नो डील। तो फिर अगर डील नहीं हो रही तो फिर हुकूमत जो है वो आपकी हुकूमत तो मुस्तहकम है, क्यों नहीं आप जमहूरी पार्टियों को जो है वो एहतजाज का हक दे रहे? आप जरा फराक दिली का मुजाहरा करें, आप जो भी आना चाह रहे हैं आने दें, उनको अपनी मैन पावर शो करने दें। अगर वो नहीं कर पाएंगे जाहिर सी बात है अपने एहदाफ नहीं हासिल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से जबर से और जुल्म से और बार बार आप अपने रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करके लोगों को आप महदूद करने की कोशिश करेंगे, सियासी पार्टियों को महदूद करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे सामने तारीख भरी पड़ी है। माजी में जिस भी पार्टी के ऊपर जो है जबर किया गया है, जिसको भी महदूद करने की कोशिश की गई, जिसको भी क्रश करने की कोशिश की गई है, हमारे सामने एमपीएम की मिसाल है, हमारे सामने पीपीपी की मिसाल है।
वो पार्टी कभी खत्म नहीं हुई। फिल वक्त जो है उसका जोर टूट जाता है, लेकिन दोबारा से उनका जो है रिवर्सल जरूर होता है। अब देखना ये है कि इस एहतजाजी कॉल के जो अहदाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेट किए हैं, क्या वो इन अहदाफ को हासिल कर पाएगी। यहाँ पर जो है 1 पॉइंट एजेंडा है मेरे ख्याल से तो, कि वो है इमरान खान साहब की रिहाई। अब लास्ट टाइम जिस तरह से अली अमीन गंडा साहब जो है वो एक ड्रामेटिक वे में वहां से गायब हो चुके थे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हुई, पार्टी कारकुनान ने भी बहुत ज्यादा तनकीद की, उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने भी बहुत तनकीद की। तो अब देखना ये है कि अब तहरीक इंसाफ किस नई स्ट्रेटेजी से सामने आती है, और जो कमेटी अभी तक मख्फी रखी गई ठीक है, हो गया। नई और स्ट्रेटजी वो क्या होगी, इस पे हम बात करेंगे और काजी साहब की राय भी जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।